हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। और अभी धूप आई है और बार बार आ रही है और जा रही है और मौसम बहुत ज़्यादा चिल्ड है, एकदम ठंडा मौसम है। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। धूप आई है, मैंने कपड़े डाले हैं, मैंने इस तरह से डाले हैं और मैं सोची थोड़े थोड़े कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ बच्चों के ना। तो यहाँ पे कपड़े जो ज़्यादा मोटे कपड़े हैं उनको सुखाने का थोड़ा सा रहता है बस, और बच्चों के कपड़े तो रोज ही वॉश होते हैं मेरे। पहले मैं कपड़े छत पे डाल देती थी, लेकिन अभी मैं छत पे बार बार नहीं जा रही, तो अभी मैंने यहीं पे डाले हुए हैं। वैसे अभी तक कोई प्रॉब्लम मुझे कपड़े सुखाने में आई भी नहीं है। जो मैं डालूं तो मैं इनको अदलती बदलती रहती हूँ तो सूख जाते हैं। और नीचे सुखाने का ये फायदा है कि जब सूख जाते हैं तो आप तब फोल्ड करके रख दो। और ये मेरा बहुत गर्म है, बहुत ही गर्म स्वेटर है, ये बहुत पतला और बहुत गर्म। इस तरह के स्वेटर मुझे बहुत पसंद है। की धूप है 1-2 घंटे की, तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। पर उससे पहले मैं सोची थोड़े कपड़ों को आयरन कर देती हूँ, थोड़ी बॉडी भी हीट हो जाती है। उसके बाद कुछ कपड़ों में प्रेस की और इधर रखे हैं, थोड़े सूख जाते हैं, प्रेस होके कड़क से हो जाते हैं, अलमारी में जमाने के लायक हो जाते हैं। लाइट चली गई बीच में, तो मैं सोचूं इतना मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ। वैसे मैंने लंच बच्चों को पैक करके दिया है। लंच में आज मैंने क्या दिया है बच्चों को, आलू का पराठा। मॉर्निंग में उनको खिला के भी भेजा था, क्योंकि 10 बजे का स्कूल हो गया, 9 है ना, तो आराम से 10 बजे के स्कूल में आप बच्चों को कुछ खिला पिला के भेज सकते हो। इससे पहले जो वैन जाती थी उस टाइम तो बच्चे कुछ नहीं खा पाते थे, बड़े मुश्किल से 1 गिलास दूध पिला के भेजती थी। वो भी श्रीजा बहुत नाटक करती है। मैं सोचू इतना लाइट आती है तो इतनी देर, और मेरे शूज का कलर और मेरे इसका हाईनेक का कलर काफी अच्छा मैच हो रहा है ना, ब्लैक लोअर के साथ में। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इतना मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ। और पता है मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं खिचड़ी बनाऊँ आज। सोची आज काली दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। पता है काली दाल की खिचड़ी बनाऊँ, हस्बैंड तो बिल्कुल चिढ़ जाते हैं उसके नाम पे। अच्छा, मेरे को लगता है कि अगर मैं एक टाइम कुछ हैवी खाना बना रही हूँ तो दूसरी बार कुछ लाइट खाना बनाऊँ, मगर ये लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते। पता है मेरे घर में कितनी कुछ कुकिंग होती है, आप लोग भी देखते हो, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये लगता है कि मम्मी कुछ नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड को लगता है कि तुम खाने के मामले में ऐसे करती हूँ। लेकिन जितनी कुकिंग मेरे घर में होती है ना यार, तो शायद ही किसी के घर में होती होगी। जितनी रेसिपीज मैं बनाती हूँ, आप लोगों के साथ में कितना शेयर करती रहती हूँ, फिर भी इन लोगों को होता है क्या बना रही हो, खिचड़ी क्यों बना रही हो। तो मेरे को ये रहता है कि चलो एक टाइम मैं बहुत ज्यादा हैवी कुछ बना रही हूँ, घंटे भर किचन में खड़ी हूँ, तो एक टाइम मेरे को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले, कुछ हल्का बनाऊँ। और इतनी सर्दी है वैसे भी, लेकिन मैं सोची खिचड़ी बनाऊंगी। तो खिचड़ी को मैं भिगो के और नमक वगैरह डाल के रखती हूँ, और बच्चों के आने से 10 मिनट पहले गैस चलाऊंगी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। इससे पता है क्या फायदा होता है, गर्मा गर्म खाना खाने के लिए मिलता है। और अगर जैसे मैं कहीं मार्केट वगैरह जा रही हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ कि मुझे पुलाव वगैरह बनाने हैं या फिर कुछ दाल वगैरह बनानी है, कुछ ऐसा बनाना है ना हल्का, तो फिर मैं उसको फ्राई करके और रख के चली जाती हूँ और सीटी नहीं लगाती। और आते टाइम जैसे ही आते हैं मार्केट से तभी सीटी लगाते हैं। अब तो खैर मार्केट जाना ऐसा होता नहीं। जब मेरे भाई की शादी वगैरह थी तब मैं ऐसे ही किया करती थी, इजी हो जाता है ऐसे काम। तो आज मैं बनाऊंगी काली दाल की खिचड़ी, जो कि सुपर डुपर इजी है। बस काली दाल मिलाओ, मोटे वाले चावल मिलाओ और उसमें 2 से 3 सीटियां लगा दो। 2 सीटी में हो जाती है, सब नमक डाल दो बस। तो काली दाल ये रखी है, मोटे चावल मेरे पास रखे हुए हैं। और खिचड़ी ना थोड़ी सी मोटे वाले खिचड़ी वाले चावल की अच्छी लगती है, दूसरे चावल की नहीं अच्छी लगती। यहाँ पे मैंने खिचड़ी की तैयारी करके रख दी है, कुकर सेट कर। हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, मॉर्निंग में तो पानी जल्दी भगा देते हैं, बट दोपहर में फिर से पानी आ जाता है। सभी 1 बजा है तो फिर से मतलब अभी 2 बजा है, 2 बजे पानी फिर से दे दिया। और अभी मैं खाऊंगी एक अमरूद। सर्दियों में यार अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं, एप्पल वगैरह से भी अच्छे लगते हैं। बहुत टेस्टी मीठे मीठे अमरूद आते हैं, बहुत ही मजे से इसको वॉश कर ली। और वैसे हल्का सा काला नमक छिड़क के तब खाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है मुझे ऐसे खाना, बहुत ही मजा आता है। और सर्दियों के अमरूद खाना किस किसको पसंद है, आप लोग जरूर करके बताना। हमारे यूपी में बहुत बढ़िया आ रहे हैं। मेरा कैमरा गिर गया है, कोई बात नहीं, पहले अमरूद काटती हूँ।
सो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल से आए, मैंने उनको लंच कराया, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं ट्यूशन और मैं निकल गई वॉक पे। तो इस टाइम पर मैंने आधे पौन घंटे बहुत ज़बरदस्त वाली वॉक की और मेरी परछाई चल रही है आगे आगे। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इवनिंग में ना लेट आजकल वॉक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है। तो दोपहर के टाइम में जब थोड़ा धूप सी सूरज सी होती है उस टाइम वॉक करना अच्छा होता है। फिर मैंने अपनी जैकेट भी डाल ली थी हाई नेक पे, और शूज़ पहन के वॉक करो, बहुत मज़ा आता है। चप्पल में नहीं होता। तुम्हारे स्कूल से कोई अरे तुम्हारी तो छुट्टियां पड़ गई बच्चों। छुट्टी पड़ गई, मम्मी नानी के घर चलो। फोन लेके बैठी थी तो उसमें एक स्कूल से मैसेज आया श्रीजा सक्षम की क्लास टीचर का कि इनकी कल से लीव हो गई है, विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गई है। श्रीजा खुश हो गई, नाच रहे सक्षम क्या हुआ, छुट्टियां पड़ गई कल से। मैं तो कहती ना 25 दिसंबर से पढ़ी जाती हैं। देखो अभी इनकी मस्ती आ गई। ड्राइंग कर रहे हो क्या? तो कल दिन में पढ़ना पे, ठीक है? ओके। नानी की चले कल ही थोड़ी जा सकते हैं, बिल्कुल नानी क्या, ट्यूशन भी तो है, अभी चलेंगे एक आध दिन। कल चले कल भाई 1-2 दिन में चलेंगे लड़की। अरे क्यों मम्मी, ऐसे सारे दिन वेस्ट हो जाएंगे। तो पापा का काम भी तो है, सब चीजें सेट करनी पड़ती हैं। सेट कर ली, ऐसे थोड़ी चल सकते हैं। यहाँ क्या लिखेगा अब तू? मैं तो यूपी में तो हो गई है, ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं कि छुट्टियां पड़ गई हैं, विंटर वैकेशन, बच्चों के आ गए हैं मजे। वैसे आज भाई बहुत चिंता डे है ना, इसलिए डाली गई है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है। हस्बैंड कर रहे हैं वर्कआउट, लेकिन मेरा वर्कआउट हो रहा है किचन में, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी है, हस्बैंड को जॉब पे जाना है अपनी, और बच्चे खेल कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने आटा लगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। 9:53। दीदी वो हमारे ऊपर जो पैसे दे रहे थे ना, उनके लिए लाइटिंग करके दे गिर गई लोई। हाँ दो सेक्शन की विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गई है। इस खुशी में हमारे यहाँ बने हैं आलू पूड़ी और बच्चे खा रहे हैं। सक्षम ला दूं खाना? कान और हस्बैंड खा रहे हैं रोटी, क्योंकि उनको पूड़ी देती है नुकसान। करारी करारी पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं। ये मेरी मशीन, इसमें मैं चाहिए 20 के आई हूँ। फाइनली बहुत सारा काम हो जाता है बच्चों के साथ में। 11:15 बज रहे हैं, बाल धो के उनको सुखाया और अब मुझे कपड़े डालने बाहर, और बाहर थोड़ी थोड़ी धूप आ गई। सबसे अच्छी बात ये है कि देखो श्रीजा सक्षम खेल रहे हैं बाहर फुटबॉल। तो आज बच्चों के लिए एंजॉय का दिन है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी, हस्बैंड चले गए अपने काम पे, और अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ पहले बाहर। और आज पता है ट्यूसडे है, लेकिन ट्यूसडे में भी मैंने अपने बाल धोए, क्योंकि पता है क्या हुआ, संडे में मैं ठंड के मारे बाल नहीं धोए, मंडे में मैं ठंड के मारे बाल धोना भूल गई, और अब मैंने सोचा ट्यूसडे है लेकिन धो लेती हूँ। बालों में इतनी ज्यादा ईचिंग हो रही, मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही। बाल अच्छे से वॉश होना तो नींद, वॉश ना हो तो नींद नहीं आती, खुजली मस्ती रहती है स्किन में, पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो बस वही मेरे हो रहा था। और इधर बच्चों की बॉटलें, लंच बॉक्स वगैरह मैंने सूखने के लिए रखी है, क्योंकि अभी कई दिन बाद चाहिए, तो किचन में मेरी इतनी जगह नहीं रहती, इनको उठा के रखूंगी। और आज मेरे बच्चे घर पे हैं तो चीजें थोड़ी थोड़ी फैली सी डिस्टर्ब सी रहेंगी। कोई बात नहीं यार, बच्चे कभी कभी घर पे होते हैं। और हस्बैंड कहीं जा रहे थे बाहर, कह रहे थे चलो मेरे साथ चलना है तो घुमा के लाता हूँ। मैंने कहा नहीं, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और मेरा भी काम डिस्टर्ब होता है, फिर मेरी वीडियो भी एडिट नहीं हो पाती है ना। तो मैंने कहा अभी नहीं, आप अपना काम करके आओ।
तो मैंने वॉश किए हैं कपड़े। सर्दियों में ना कपड़े यार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वॉश करने के लिए। अभी बाहर दोनों रस्सी भरी पड़ी हैं और उनमें से कुछ कपड़े सूख गए, उनको प्रेस करके रखूंगी। लेकिन उससे पहले करूंगी अपनी वीडियो एडिट। और पता है आज मैंने क्या किया, दोपहर के लिए भी लंच तैयार करके रख दिया। आज मैंने मॉर्निंग में आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनाई थी, तो बच्चों के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बना के रख दी, जब इनको भूख लगेगी तब दे दूंगी। और मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैंने इनको 1 घंटा पढ़ाया। तो ये दोनों बहुत नाराज भी हो रहे थे कि मम्मी आज तो छुट्टियां पड़ी, आज ही आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं अब यही करूंगी, रोज सुबह उठने के बाद इनको 1 घंटा पढ़ाऊंगी। अच्छा मेरे बच्चे ना फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि छुट्टियां हैं तो बहुत लेट उठते हैं, तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा लेट नहीं उठते। सक्षम तो मेरा 6:45 उठ जाता है आराम से, तो उनको आदत पड़ चुकी है ना। श्रीजा उठी थी 8 बजे लगभग, तो सक्षम जल्दी उठ जाता है, श्रीजा भी टाइम से उठ जाती है। तो फिर क्या करें, 9 बजे से पहले तो वैसे बिस्तर से बच्चे खड़े नहीं होते। तो मैं उनको 8 से 9 मैंने उनको पढ़ने बैठाया था, और उठाने के बाद फिर उन्होंने बात लिया और अपना काम किया। और इसमें उन्होंने कपड़े वॉशिंग पे लगा दिए, है ना। क्योंकि आप लोग नोटिस करते हो कि स्कूल खुलने के मतलब छुट्टी के बाद जब एकदम स्कूल खुलते हैं ना, तो बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पीछे रहे, क्योंकि पिछले टाइम में मैं अपने बच्चों की स्टडी पे इतना अच्छा से ध्यान नहीं दे पाई थी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होंगी। ये हो गया है, पूरे कपड़े मैंने निकाल के मूड़ी पे रख लिए, इनको ऐसे ही ले जाती हूँ और इनको सुखा लेती हूँ। इन भी थोड़ी सी क्लीनिंग मांग रही है, लेकिन आज नहीं करूंगी, कल करूंगी। अब मैं नहा ली हूँ। धूप आ गई है बाहर, तो इस वाले दरवाजे को मैं खोल देती हूँ, है ना। जब धूप आ जाती है थोड़ा कर्टेन वगैरह खोल दो, घर खोल दो, ठीक रहता है। घर में थोड़ी सी स्मेल सी जो हो जाती है वो निकल जाती है। देखो कितना अच्छा लग रहा है बाहर का व्यू। तो फ्रेंड्स बच्चों की विंटर वैकेशन हो गई है स्टार्ट, जो कि चलेगी अभी लंबी, क्योंकि बीच बीच में फिर ठंड बढ़ती रहती है, बच्चों की छुट्टियां बढ़ती रहती हैं। तो आप लोगों के बच्चों की छुट्टी पड़ गई क्या? आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह छोटे बच्चे हैं कि बड़े हैं? आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर छुट्टियां पड़ गई हैं तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ कुछ करते रहना चाहिए। आप मेरे को देखते हो, मैं कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया, है ना, करती रहती हूँ। आजकल वर्कआउट करने में हस्बैंड को और मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो विंटर वैकेशन है, कुछ करेंगे बच्चों के लिए भी। प्रेस उठाइए, मैंने यहाँ इससे टिका के अपना फोन रख देती हूँ, तब आपसे बात करती हूँ। तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है विंटर वैकेशन के लिए? मेरे को भी आइडिया दे सकते हो कि छुट्टी में मैं क्या करूं, है ना। कुछ कुछ डिफरेंट करते रहते हैं, तो कुछ DIYs करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। तो वर्कआउट है सेहत का एक ध्यान रखने का बहुत अच्छा तरीका। अच्छा आप लोग नोटिस करोगे कि सर्दियों में फैट ज्यादा बढ़ता है, सर्दियों में खाने पीने का बहुत ज्यादा रहता है ना। और मजा भी आता है, बनाने में भी मजा आता है, खाने में भी मजा आता है, खाने में भी मजा आता है ना। तो आप लोग भी वर्कआउट करते हो या नहीं? मेरे को देख के अगर किसी ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो यार कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर मेरे को कोई ये कमेंट करता है ना, शिप्रा तुम्हें देख के मम्मी ने ये किया, तो मेरे को ऐसा लगता है यार मैंने जो वीडियो में शेयर किया वो ना सक्सेसफुल हो गया, किसी की हेल्प हुई उससे, किसी को मोटिवेशन मिला उससे। और मेरा ब्लॉगिंग करने का रीजन भी यही रहता है कि मतलब कुछ कुछ करती रहूं, एंजॉय कुछ कुछ जिंदगी में चलता रहे, है ना। तो बस यही है। प्रॉब्लम्स तो है, देखो मैं कहने लगूं, प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डरावनी है, जिनसे डर लगता है, बहुत मुश्किल है उनको लेके चलना। लेकिन ठीक है, इसका नाम जिंदगी है। मैं हस्बैंड से हमेशा कहती हूँ, जैसे एक एक चीज करके खराब हो गई लाइफ में, ऐसे ही भगवान जी एक एक चीज करके सही भी कर देंगे, है ना। तो उस ऊपर वाले का कुछ नहीं पता कब वो किसके घर में क्या कर दे, है ना, कब बाहर आ जाए। हमेशा गलत नहीं सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, और विंटर वैकेशन को एंजॉय करना चाहिए। तो इसी प्यारी सी थॉट के साथ में व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, करके प्यारे से ब्लॉग में मिलेंगे। और मैं थोड़ी देर बैठूंगी धूप में, कुछ कपड़े हैं उनको आयरन करके रखूंगी, जो कि मैं रोज का काम करती हूँ। और पता नहीं क्या कल ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो हस्बैंड कह रहे, मैंने कहा आपको पता नहीं चलता कैसे धोते हैं कपड़ों को, कैसे सुखाते हैं, कैसे आयरन करते हैं, कैसे सेट करके रखते हैं। ऐसे ही नहीं सब साफ सुथरे कपड़े और सब चीजें परफेक्ट मिल जाती है, उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है एक इंसान की। तो फिर कह रहे हाँ यार सही कह रही हो, जब मैं जाता हूँ दोनों रस्सियां पूरी भरी होती हैं, और जब आता हूँ तो प्रेस हुए मिलते हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता कि मैं खाली बैठी रहती हूँ, मेहनत करते हैं इंसान तभी तो होता है। और यही तो जिंदगी है, एक कुछ करता है कुछ करता है ना, तो ऐसे ही जिंदगी हो जाती है सक्सेसफुल, क्या बोलते हैं उसको। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग छुट्टियों में मम्मी के घर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, बर्फ पड़ती हुई देखने, कहाँ जा रहे हो, कमेंट करके बताना। मेरे बच्चों को बहुत क्रेज है कि पापा बर्फ वाली जगह ले चलो, बर्फ वाली जगह ले चलो। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा
फाइनेंशियली भी थोड़ा ठीक होना जरूरी होता है इंसान का, और दूसरी बात हेल्थ से भी थोड़ा सा ठीक होना जरूरी होता है ना। तो अभी हम सोचे, मैं अभी बच्चों को थोड़ा सा टालती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं थोड़ा टाइम और रुक जाओ, एक बार तो दिखानी है मुझे उनको स्नोफॉल, है ना। मजा आएगा इन दोनों को देखने से। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे ना सब कुछ एक्सप्लोर करें, सब कुछ देखें। मतलब जिंदगी में ना आप किताबों में उनको कुछ भी पढ़ाते रहो वो नहीं सीखते, लेकिन अगर आप वो रियल में उस चीज को देखते हैं, फील करते हैं, वहां जाते हैं, तो वो बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। जब हम लोग बीमार थे, हॉस्पिटल भी जाते थे दिल्ली, तो हमारी कोशिश होती थी कि रास्ते में आते हुए बच्चों को कहीं पे कुछ घुमा दें, कुछ कर दें, है ना। जबकि वो टाइम बहुत बुरा था, फिर भी ये वाली थॉट रख के हम घर चलते थे अपने दिमाग में। तो जिंदगी जीना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आप किसी भी कंडीशन में हो चाहे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।